देश के सभी ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड चुनाव 2022 की रणनीति होगी तैयार। 30 अक्टूबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तैयारी में जुटा संगठन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया खटीमा का दौरा। कार्यकर्ताओं संघ की अहम बैठक। 2022 के चुनाव की रणनीति पर भी किया मंथन। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मंगलौर दौरा। आज नारसन बॉर्डर पर कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। नारसन से कलियर शरीफ मजार पर चढ़ाएंगे चादर। उत्तराखंड के हजारों छोटे व्यापारियों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। ऋण की सीमा बढ़ाकर की 50,000। कई चीजों के लिए ले सकेंगे लोन। उत्तराखंड में बढ़ा डेंगू का कहर। रुड़की में 22 और कोट द्वार में 30 लोगों को डेंगू का डंक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। और सबसे पहले बात करेंगे घाटमपुर की। दीपावली की तैयारियां काल बन गई हैं। ग्रामीण महिलाओं की तैयारियां काल बनी हैं। मिट्टी का टीला धंसने से 8 लोग दबे हैं। पुलिस ने जेसीबी मशीन से रेस्क्यू चलाकर ग्रामीणों को बाहर निकाला है। सीएचसी घाटमपुर में घायलों को भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। कानपुर के घाटमपुर से खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के जो तैयारियां थी उनमें व्यवधान पहुंचा है। मिट्टी का टीला धंसने से 8 लोग दब गए हैं। पुलिस ने जेसीबी मशीन से रेस्क्यू चलाकर ग्रामीणों को बाहर निकाला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो महिलाएं घायल हुई हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। मिट्टी का टीला धंसने से महिलाएं दब गईं, जिन्हें बाहर निकाला गया। ये हमारे ग्राम मऊ नखत है, थाना सजेती में। वहाँ पर कुछ महिलाएं जो मिट्टी टीले के मिट्टी अंदर से निकाली जाती है, जिससे लिपाई पुताई का काम, चूँकि दीपावली त्यौहार आ रहा है, तो गए थे। तो इसमें वो काफ़ी गहरा हो गया था, उसका ये लोग अंदाज नहीं लगा पाए और खोदते चले गए। तो उसी में वो टीला ढह गया। तो उसी में 7 लोग, जिसमें 6 महिलाएं थीं और 1 पुरुष थे, वो दब गए थे। सूचना मिली, तत्काल राजस्व और पुलिस की टीम मौके पहुंची। जेसीबी के माध्यम से उसको खुदवाया गया और सभी 7 लोगों को हॉस्पिटल सीएचसी घाटमपुर लाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। अभी मृत्यु की पुष्टि नहीं हो पाई है। 2 लोगों की बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है और उसके बाद 3 लोग रेफर किए जा रहे हैं कानपुर, और 2 लोग की स्थिति ज़्यादा हालत है। अभी वही डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ मैं, उनकी क्या स्थिति है। सर अभी क्या मौके पर ऑपरेशन चल रहा है? सर ऑपरेशन अब पूरा देख लिया गया जेसीबी से, और अब कोई वहाँ पर नहीं है। जितने लोग दबे थे वो सभी को निकाल के रेस्क्यू करके ला लिया गया। ये पुतना मिट्टी जो होती है, ये खुदाई के लिए, लीपने के लिए, पोतने के लिए, घर में जो लिपाई में पोती जाती है, इसलिए लेने गई थी सभी लोग, 14-15 लोग। तो वही खोदने की वजह से पहाड़ भसक गया है। भसकने की वजह से वहीं सभी लोग दब गए। कितने लोग होंगे? वही लमसम हो गए 13-14 लोग हो गए। हाँ, अभी क्या वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है? क्या कार्य? अभी खुदाई चल रही जेसीबी से। हाँ, कितने? अभी 3-4 लोग यहाँ अस्पताल में आ चुके हैं मौके पे। हाँ, एक ये मिट्टी रखी है, एक अंदर, 2 लोग अंदर हैं। 2 लोग एक्सपायर। हाँ, एक ये, एक अंदर ज़्यादा सीरियस। अभी तो एक ही एक्सपायर है, अभी बाकी आ रहे हैं। तो घाटमपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिट्टी का टीला धंसने से 8 लोग दब गए। महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता ए सुफियान जुड़ गए हैं। सुफियान, अचानक से मिट्टी का टीला धंसा, क्या कारण से, जिस वजह से घटना हुई?
जी, आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से दीपावली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गांव की महिलाएं घरों की लिपाई पुताई करने के लिए टीले से मिट्टी निकालने के लिए गई हुई थी। ग्राम टिकवापुर और ग्राम मऊ नखती करीब 9 लोग थे जो टीले के अंदर थे, तभी टीला अचानक धंस गया और 9 के 9 लोग, जो जानकारी आ रही है 8 से 9 लोग हो चुके हैं। 9 लोग पूरा टीले में दब गए, जिनको आनंद फानंद में जेसीबी लगाकर निकालने की कार्रवाई की गई। हालांकि टीले से निकली हुई 2 महिलाएं जो आपस में सास बहू है, रमा देवी और अनीता देवी, दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई और अवशेष लोग जो है जल्दी से एम्बुलेंस के जरिए घाटमपुर CHC लाए गए, जहां से 3 लोगों को जिला अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है और शेष 2 लोगों का इलाज लगातार यहाँ पर चल रहा है। मौके पर सभी उच्चाधिकारी घाटमपुर SDM, घाटमपुर CO और विधायक उपेंद्र पासवान भी मौके पर पहुंचे हैं और घायलों का हालचाल लिया है, जायजा लिया है। और इसके साथ ही साथ जो टीला धसकने में एक बच्ची भी घायल हुई है, जिसको भी यहाँ से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जी शुक्रिया सुफियान जानकारी के लिए। तो सास बहू जो 2 लोग हैं उनकी मौत हुई है। दीपावली की तैयारियों को लेकर ये मिट्टी निकालने गई थी महिलाएं, जहां ये हादसा हो गया। और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे। शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज की जा रही हैं। देवस्थानम बोर्ड ने भी अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ का दौरा करेंगे। तो शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं पीएम के दौरे को लेकर। देवस्थानम बोर्ड भी अपने स्तर से तैयारियों में जुट गया है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं। इस दौरान वो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे, जिसको लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं अपने अपने स्तर पर। वहीं देवस्थानम बोर्ड भी तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को दौरा है केदारनाथ का, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे पीएम मोदी। तो शासन प्रशासन तैयारियों में जुट गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। देवस्थानम बोर्ड भी तैयारियां कर रहा है। पांच नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ का दौरा करेंगे और काफी मायनों में ये दौरा अहम माना जा रहा है। इस दौरान केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है उसका जायजा भी लेंगे पीएम मोदी, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और देवस्थानम बोर्ड भी अपने स्तर से तैयारी कर रहा है। तो 5 नवंबर की तारीख जो है प्रस्तावित है दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन प्रशासन देवस्थानम बोर्ड सभी पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों में जुट गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, चूंकि चुनाव भी नजदीक हैं। इसके अलावा जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री वहां का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और बाबा केदार के दर्शन करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देवस्थानम बोर्ड भी अपने स्तर से तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा शासन प्रशासन के स्तर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पांच नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ का दौरा करेंगे। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, कितना अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा?
बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बता दूं कि 5 नवंबर को जो है प्रधानमंत्री जो है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार दोबारा केदारनाथ आ रहे हैं और केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करेंगे और साथ ही जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है यानी कि पुनर्निर्माण को लेकर के जो केदार घाटी में अब तक कितना काम हो चला है उसका जो है वो लोकार्पण करेंगे। ये जो लगभग योजना है वो 400 करोड़ रुपए की योजना है और लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और दर्शन भी करेंगे। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम बात कर रहे थे देहरादून से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को दौरा है, केदारनाथ के दर्शन करेंगे और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। और अगली खबर भी देहरादून से है। 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है। कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। और वापस हम राजेश जी के पास आएंगे। राजेश जी, गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है 30 अक्टूबर को, प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले। इसके पहले अभी हाल ही में जो आपदाग्रस्त इलाके थे वहां का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया था और इस बार फिर अचानक से गृह मंत्री आ रहे हैं। किस तरह से देखें इस दौरे को? बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि ये जो दौरा है 15 दिनों में दूसरा दौरा जो है गृह मंत्री जो है अमित शाह का दूसरा दौरा है और 30 अक्टूबर को देहरादून अमित शाह आ रहे हैं और साथ ही ये कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे देहरादून में। इससे पहले की अगर हम बात करें तो शैलेंद्र, अभी जो है एक अहम बैठक जो है प्रदेश कार्यालय में भाजपा की चल रही है तैयारियों को लेकर के, खास तौर पे कि अमित शाह के आगमन पर क्या है, किस तरीके की तैयारियां जो है वो पार्टी कार्यालय से लेकर तमाम राज्यों में की जाए। तो इन सब चीजों को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो प्रदेश कार्यालय में चल रही है और अमित शाह जो है वो 30 अक्टूबर को देहरादून आ रहे हैं। राजेश, एक बात ये भी चल रही थी जब ये भी पहले दौरे पर आए थे कि गृह मंत्री आए थे, आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था, लेकिन कोई केंद्र सरकार की तरफ से मदद नहीं दी गई। क्या लगता है एक बड़ी घोषणा, मदद का ऐलान भी हो सकता है इस दौरान? बिल्कुल, क्योंकि शैलेंद्र साथ में एक उम्मीद अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी है, क्योंकि 5 तारीख को जब आएंगे और साथ ही जब 30 तारीख को अमित शाह का दौरा होगा। गृहमंत्री से भी उम्मीद है, प्रधानमंत्री से भी उम्मीद है। अब ये उम्मीद कितनी खरी उतरती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे जुड़ने के लिए। देहरादून से आपको खबर बता रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह का 30 अक्टूबर को दौरा है। उत्तरकाशी दौरे पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पोर्टरों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। पोर्टरों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मृतक आईटीबीपी के 3 पोर्टर्स के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उत्तरकाशी दौरे पर हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। जो पोर्टर्स हैं उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। मृतक आईटीबीपी के 3 पोर्टर्स के परिजनों से मुलाकात करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम दर्शन के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड भी अपने स्तर से तैयारियों में जुटा हुआ है। मंदिर सौंदर्यीकरण, साज सज्जा, दर्शन व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं पर कार्य हो रहा है। इसी संदर्भ में आयुक्त गढ़वाल एवं देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने जिला प्रशासन एवं देवस्थानम बोर्ड को निर्देशित किया और देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। केदारनाथ में सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी मनोज गोयल कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। केदारनाथ धाम हेतु हेलीकॉप्टर सामान्य रूप से चल रहा है। दो साल के बाद पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में शरदोत्सव मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर पिथौरागढ़ नगर पालिका में एक बैठक की गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष
राजेंद्र रावत ने बताया कि कोरोना का काल के चलते पिछले 2 सालों से शरदोत्सव मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था, लेकिन इस बार इस मेले को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मेले में 5100 शंख ध्वनियां एक साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगी। साथ ही मेले में कई सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही स्टार नाइट्स का भी आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शरदोत्सव में लोगों के मनोरंजन के लिए झूले और दुकानें भी लगाई जाएंगी। और साथ ही हम जब उसके आयोजन से पहले हम 5100 बच्चे यहाँ पर शंखनाद करेंगे। जो नकारात्मक कुछ चीज़ें ऐसी हो रही शहर के अंदर, उसको दूर करने के लिए हम 51 लोग एक साथ शंख बजाएंगे। और साथ ही और यहाँ पर रामला फील्ड में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां हम 5 दिन तक चलाएंगे। और साथ ही इसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। झूले और अन्य सामग्रियाँ यहाँ पर मनोरंजन के साधन कर रहे हैं। साथ ही हम लोग इस आयोजन के दोपहर में हम लोग और खेल गतिविधियाँ भी करना चाह रहे हैं कि जो पुराने समय से जो प्राचीन हमारे खेल थे, जिनको खेल कर बच्चा शारीरिक रूप से सक्षम होते थे, तो उन खेलों का भी आयोजन, प्राचीन खेल और आधुनिक खेलों को मिश्रण करके हम उस तरह से जैसे पहले थे अड्डू थे, पिड्डू थे, मुर्गा झपट और इस तरह के और खेल गतिविधियां। और साथ ही हम व्यंजन प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़ और कई इस तरह के आयोजन भी इस मेले में हम लोग करेंगे। खबर दिनेशपुर से है, जहां एसडीएम ने ग्रामीण क्षेत्र राधा कांतापुर में जाकर आपदा पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी हैं और क्षेत्र का मुआयना किया। आपको बता दें, एसडीएम राकेश तिवारी और रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ग्रामीण क्षेत्र राधा कांतापुर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपदा पीड़ित लोगों की समस्याओं को सुना और पीड़ित लोगों को सरकारी सहायता देने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि हमारी सरकार उनको उचित मुआवजा देगी। भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है। गरीब जरूरतमंदों के हित के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे पीड़ित लोग हैं जो अभी 18 और 19 तारीख को आपदा आई, भारी मात्रा में बरसात आई, उसको देखते हुए यहाँ पर जितने पीड़ित परिवार हैं जिनके मकान टूट गए, उनको देखने के लिए मैं भी आया हूँ। और सम्मानित एसडीएम साहब गदरपुर के श्री राकेश तिवारी जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे, गरीबों का दर्द देख रहे हैं। विधायक जी, मैं और हमारी रेवन्यू की टीम और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण हैं, पीडीसी मेंबर हैं, प्रधान जी वगैरह, सब लोग इस गांव में विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ चूँकि ये तराई का बेल्ट है और जल भराव हुआ था और लगभग सभी घरों में पानी और मलबा घुसा था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम लोग जायजा ले रहे हैं और जो भी अनमोल सहायता है यथाशीघ्र इनको वितरित की जाएगी। 1-2 लोगों के घर गिरे हैं तो उसका भी हमने सर्वेक्षण कर लिया है और शीघ्र इनको मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के रोजाना नए मरीज सामने आते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अभी तक प्रदेश के मुख्य 4 जिलों में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार जिले के रुड़की में डेंगू पूरी तरह से बेकाबू हो गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जहां एक और स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, तो वहीं डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि उत्तराखंड राज्य में अभी तक 351 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी, जिसमें से 1 मरीज की मौत हुई है। रिपोर्टेड हुए हैं और 1 डेथ हुई है। हालांकि अपनी तरफ से काफ़ी कंट्रोल, हमारा काफ़ी जो समय निकला पिछला, बहुत ही कंट्रोल वे में रहा। आखिर की जो वेव आई, बारिश आई, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है और वो भी हमारे एक सेलेक्टेड एरिया में है। ये हरिद्वार के नारसिंह ब्लॉक में है और एक बादरा ब्लॉक में। तो वहाँ पर जो हमारे टीम है, इवन मेरे द्वारा भी वहाँ पर जाके विजिट किया गया था। तो हमारी टीम हर रोज़ जाती है, हर रोज़ 9 बजे से लेके 3-4 बजे तक वहाँ पर रह रही है, जहाँ और घर घर में हमारी आशाएं जाके जहाँ फीवर वाले पेशेंट्स हैं उनको उनके द्वारा वहाँ लाया जा रहा है। टेम्परेचर भी लिया जा रहा है, वहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। उसके साथ साथ आरटीपीसीआर टेस्ट भी कर रहे हैं, जिससे कि ये हमें ये भी रहे कि हम कोविड में भी कहीं पर ऐसा तो नहीं कहीं कोविड हो रहा है। तो और जो उसके आसपास जो गांव है उनमें भी विजिट हो रही है, जहाँ पर छिड़काव, इवन
और उत्तराखंडी खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैं शाइना, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की एक स्टूडेंट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक्चुअली माँ और बापूजी चाहते हैं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं, पर वो खुद नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए मेरी हेल्प चाहकर भी नहीं कर सकते। इसलिए एक बड़ी बहन चाहिए, एक बड़ी बहन चाहिए जो मुझे समझे, मेरे सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दे, जिससे ना मैं फ्री होकर अपने सारे डाउट्स पूछ सकती हूँ। और यही मिस करती हूँ मैं एक बड़ी बहन को। तो क्या आप बनोगी मेरी बड़ी बहन? मुझे मेंटोर करोगी? शाइना जैसे हजारों बच्चे हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिनेशपुर के एक स्कूल में लगातार 5 दिनों से चल रहे खेल महाकुंभ का आज समापन हो गया, जिसमें खेल के अंतिम दिन में 100 मीटर दौड़ में प्रीति शाह, 400 मीटर में काजल, 800 मीटर में मोनिका, 3000 मीटर में आंचल, कबड्डी में दिनेशपुर टीम, चक्का फेंक में भावना आर्य और गोला फेंक में कंचन सुयाल ने बाजी मारी है। महाकुंभ 2021 कोरोना की वजह से थोड़ा परेशान रहे, फिर भी खेल मंत्री जो है अरविंद पांडे जी हैं, इन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, क्योंकि खिलाड़ी रहे उन्होंने, इसलिए इस बच्चों को प्रॉफिट देने के लिए उन्होंने खेल महाकुंभ शुरू किया। बहुत अच्छा रहा सर। हर स्कूल के बच्चे, जो हमारे 3 संकुल चलता है यहाँ पे, ये बड़ा खेड़ा ब्लॉक ये संकुल, और एक आनंद खेड़ा संकुल, और एक गोविंदपुर, ये 3 संकुल है। तीनों संकुल यहाँ ब्लॉक रैली हो रही है, और ब्लॉक रैली में हर ब्लॉक से कोई ना कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड करके आ ही रहे हैं। और यह कबड्डी का भी बहुत अच्छा रोमांचक मैच हुआ है अभी, और वो भी अंडर 21 का, और बहुत अच्छा मैच हुआ है और देखने लायक मैच हुआ है। और संदेश तो मैं यही दूंगी कि जो बच्चा
नशे वगैरह करते हैं वो नशा वगैरह ना करके गेम के प्रति ध्यान दे। और गेम इतना अच्छा चीज़ है कि फिजिकल फिटनेस भी बनाए रखता है। में इंटरनेट सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना सही है, और ये सोशल मीडिया वाला जो गेम है इससे जितना दूर रहोगे उतना सही है। बट जो मेन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से युवा कल्याण बनाए, इसमें जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। खबर पौड़ी के कीर्तिनगर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले में पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कीर्तिनगर कोतवाली अंतर्गत एक महिला ने अपने ही गांव के व्यक्ति पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। ये थाना कीर्तिनगर क्षेत्र में ग्राम जखेड़ है। ग्राम जखेड़ की एक रहने वाली महिला है। उन्होंने अपने पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया है कि उसने इनके साथ पहले से इन पर बुरी नजर रखता था, और कल दिन में जब ये घास काटने अपने खेतों में गई थी तो उन्होंने इनके साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, इनके कपड़े उपड़े फाड़े और इनके साथ हाथापाई करी है। जिसके आधार पर उस उक्त महिला की शिकायत पे आज कोतवाली कीर्तिनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। धारा 354 IPC और 330, 506 IPC में अभियोग पंजीकृत है। पीड़िता का मेडिकल करा रहे हैं और मेडिकल करा के आगे विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।